मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजों का ऐलान हो गया, लेकिन हैरान करने वाले नतीजे मध्य प्रदेश के बड़े और छोटे शहर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी अंचलों से आए, क्योंकि यहाँ के छात्रों ने बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में छोटे बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में हाई सेकेंडरी की परीक्षा में 8,97,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जबकि 12वीं की परीक्षा में 6,89,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। लेकिन सबसे अच्छे रिजल्ट मध्य प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी अंचलों से निकल कर आए। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी कि मध्य प्रदेश के छोटे बड़े शहर जो शिक्षा के मामले में बेहतर माने जाते हैं, जहां पर शिक्षा की बेहतर सुविधाएं मौजूद हैं, जहां पर बेस्ट टीचर अपना शिक्षण का कार्य करते हैं, उसके बावजूद बड़े और छोटे शहर पिछड़ क्यों गए और आदिवासी और पिछड़े जिलों के जो छात्र हैं उन्होंने कैसे बाजी मारी, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड के नतीजों का ऐलान हो गया, लेकिन उसके अलावा जो जानकारी आई वो बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि इस बार 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में छोटे या फिर बड़े शहरों के नाम निकलकर सामने नहीं आए। आदिवासी और पिछड़े इलाकों के बच्चों ने बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए बाजी मारने का काम किया। तो सवाल कई तरह के उठकर खड़े हो गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाके और आदिवासी अंचलों में छात्र बेहतर रिजल्ट देते हुए नजर आए और जहां पर सुविधाओं की कमी नहीं है वहां पर छात्र पिछड़ कैसे गए। हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से ज़िले हैं जिन्होंने इस बार बोर्ड परीक्षाओं में बाजी मारी है और इसके पीछे वजह क्या है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड के परीक्षाओं में 8,97,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनका रिजल्ट 73.42% के लगभग रहा है, लेकिन इसमें भी सरकारी स्कूलों का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बेहतर रहा है। सरकारी स्कूल के 76.80 परीक्षार्थी जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि निजी स्कूलों का परफॉर्मेंस 68.64% रहा है। मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रतिभा सिंह सोलंकी जो सरस्वती ज्ञान मंदिर पन्ना से आती हैं वो जो है टॉप किया है। प्रतिभा सिंह ने 500 में से 499 अंक हासिल करके 10वीं बोर्ड की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जिन जिलों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उनमें आदिवासी जिलों ने 10वीं बोर्ड के परीक्षाओं में बाजी मारी है। पहले स्थान पर अनूपपुर जिला आया है जो आदिवासी बाहुल इलाका कहा जाता है। यहाँ के नतीजे 98.85% निकल कर आए हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अलीराजपुर जिला आता है, ये भी आदिवासी बहुल इलाका कहा जाता है और यहाँ के नतीजे 92.14% रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में भी कैसे आदिवासी और पिछड़े इलाकों ने बाजी मारी है। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 6,89,000 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसका रिजल्ट 76.01% रहा है। यहाँ पर भी सरकारी स्कूल के बच्चों ने बाजी मारी है। सरकारी स्कूलों के नतीजे 80.43% रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड में आखिर वो कौन से शहर शामिल हैं, वो कौन से ज़िले शामिल हैं जिन्होंने बाजी मारी है। सबसे पहले नंबर पर मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल इलाके झाबुआ का नाम आता है। यहाँ पर छात्रों ने 93.27% जो है रिजल्ट हासिल किया है। दूसरे नंबर पर आदिवासी बाहुल इलाका अनूपपुर आता है। यहाँ के परीक्षार्थियों ने 93.04% जो है रिजल्ट हासिल किया है। अब जान लीजिए कि इसके बाद जो अगले क्रम में जो 12 ज़िले आते हैं वो भी आदिवासी बाहुल इलाके आते हैं जिन्होंने बाजी मारी है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में तीसरे नंबर पर नरसिंहपुर का नाम है, चौथे नंबर पर अलीराजपुर, 5वें पर सीधी, 6ठे पर मंडला, 7वें पर नीमच, 8वें पर डिंडोरी, 9वें पर बालाघाट, 10वें पर खंडवा और सीहोर और 11वें पर जो है शहडोल जिले का नाम शामिल है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में आदिवासी बाहुल इलाकों ने बेहतर रिजल्ट देते हुए ये बताने की कोशिश की है
कि वो बड़े और छोटे शहरों की तुलना में बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। अब आप जान लीजिए कि बेहतर रिजल्ट देने के पीछे की वजह क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदिवासी अंचलों में शिक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश की है। सरप्लस शिक्षकों के जरिए उन शिक्षकों की पदस्थापना आदिवासी बाहुल इलाकों में और पिछड़े इलाकों में की गई जहां पर शिक्षकों की कमी थी। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के कारण ही और छात्र और शिक्षकों की मेहनत के बूते पर ही जो है आदिवासी बाहुल इलाकों में रिजल्ट बेहतर निकलता हुआ नजर आया है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी 16 साल बाद मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के बेहतर नतीजे और आदिवासी बाहुल इलाकों के बाजी मारने के पीछे की क्या वजह बताई, आप उसे भी सुन लीजिए। जनजाति जिलों द्वारा इस परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ राज्य के नाते से हमारे जिलों ने बाजी मारी है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बच्चों ने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये बच्चों ने जनजाति क्षेत्र के माध्यम से वहाँ के स्टाफ ने, बच्चों ने, सब ने अभाव कठिनाई थोड़ी सी मुख्य केंद्र से दूरी भले ही होगी, लेकिन जो क्षमता योग्यता है वो किसी प्रकार से कम नहीं। उनकी प्रतिभा ने आसमान को छुआ। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों का ऐलान हो गया है, लेकिन जो खबर छोटे शहरों से निकल कर आई, जो आदिवासी इलाकों से निकल कर आई, वो ये बताती हुई नज़र आ रही है कि मध्य प्रदेश में अब आदिवासी इलाके, दूरस्थ इलाके और पिछड़े इलाकों तक भी शिक्षा का बेहतर जो है विस्तार किया जा रहा है। और उसी का नतीजा है कि बड़े और छोटे स्तर के जो शहर हैं उनको अब आदिवासी और पिछड़े इलाकों के जो ज़िले हैं वो टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका भी कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।